हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट और ट्रम्प के हेल्थ की। यस, स्टॉक मार्केट ट्रम्प के हेल्थ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। तो जानेंगे सब कुछ और साथ में वेदांता की डीलिस्टिंग की खबर क्या है, किस तरीके से है, आपको क्या करना चाहिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है एक से एक बेहतरीन वीडियो और स्ट्रेटजी। क्योंकि हमारी कोशिश है आप सीखें भी, कमाएं भी और आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने। निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रम्प के हेल्थ का। और जिन्हें पता नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसा होता है, तो ये वीडियो मैंने बना दी है, आप यहां से देखकर हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले कल की वीडियो में हमने आप लोगों को 450 का रेसिस्टेंट दिया था और कहा था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये रेसिस्टेंट सपोर्ट में चेंज हो जाएगा और उस सपोर्ट पे आप फॉर्मेशन बनेगा तो ट्रेड ले सकते हैं। और ये वो सपोर्ट का रेंज था जो किस तरीके से लिया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखिए प्रॉपर किस तरीके से स्टोकेस्टिक आरएसआई की जो स्ट्रेटजी हमने दी हुई है, जहां से आपको फॉर्मेशन मिला और मार्केट गया। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ये है कि अगर आपने इंडिकेटर पे ट्रेड किया होता तो इंडिकेटर यहाँ भी बाइंग दे रहा था और आपको क्या मिलता? नुकसान। और हम आपको क्या बोलते हैं, कभी भी इंडिकेटर पे नहीं, जो सपोर्ट रेसिस्टेंट दे रहे हैं उसके फॉर्मेशन पे काम करो जिससे आप पैसा कमा सको। और उसी कमाने का रीजन है कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से बना और यहाँ पे क्या होता? आपका नुकसान हो जाता। और ये चीज मैं बार बार आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि जहां पे अगर आप इंडिकेटर बेस यानी सिर्फ हम इंडिकेटर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम कभी पैसा नहीं कमा सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंट की पावर है इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये एडवांस प्रेडिक्शन की पावर है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको पैसा कमा के देगा ही देगा, आपको नुकसान नहीं देगा। और यही चीज हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी चीजें तो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करते हैं। अब कल क्या करना है? कल देखिए, जैसा कि आपको पता है यूएस मार्केट खुलने से पहले हम आपके लिए लेवल बना रहे हैं। 503 की क्लोजिंग दिखा रहा है, तो 535 हमारा कल वाला ही लेवल एज इट इज वैलिड है। अब 535 पहला रेजिस्टेंट है और 600 दूसरा। तो कल हम क्या करेंगे? कल हमें जल्दबाजी नहीं करनी है ऊपर के लेवल में, यानी 535 हो, 600 हो या 650 हो, हमें इस लेवल में बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। हम क्या करेंगे? अगर इस लेवल पे अगर सेल मिला तो ओके है, इस पे सेल मिला तो ओके है, इस पे सेल मिला तो ओके। यानी किसी भी लेवल पे सेल मिलेगा तो सेल के बारे में सोचेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। यानी कोई जल्दबाजी कल के ट्रेड में नहीं करनी है। और नीचे में अगर ये घटता है तो जिसमें जैसे 450 के पास में हमने जो सपोर्ट पे बाइंग की कंफर्मेशन मिली, अगर मिला तो बाय, क्योंकि अगर नहीं मिला तो इसके नीचे हम सेल कर देंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा विद फॉर्मेशन। अब कहेंगे फॉर्मेशन के लिए ही वो स्टोकेस्टिक आरएसआई या बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो रहती है। जैसे अभी आप लोगों के लिए रोबो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमने बना दी, आप उसका मजा लें और देखें कितनी बेहतरीन स्ट्रेटजी जो पेड में भी आपको नहीं मिल पाती है वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। और साथ में इस तरह का प्रेडिक्शन अगर 10 अक्टूबर की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो 2 स्ट्रेटजी आप लोगों को दे दी। एक ईगल स्ट्रेटजी जिसका आप लोग दीवाने हैं और दूसरा ये रोबो। ये देखने के बाद तो दीवानापन बहुत ही पागलपन बन जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और वो 2 स्ट्रेटजी में कौन से शेयर हैं जो जैकपॉट हैं, वो यानी इंट्राडे में भी पैसा कमाओ, बेसिक भी सीखो, एडवांस भी सीखो और मेंटरशिप के सपोर्ट को पकड़ के आगे बढ़ते रहो। यही है हमारी कोशिश। और उसी कोशिश पे किस तरीके से लोग, चाहे छोटा बजट हो बड़ा बजट हो, डोंट केयर, पैसा कमाते हैं। मेंटर से ट्रेड कंफर्म करते हैं। इन्होंने एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी का ट्रेड कंफर्म किया और तब ट्रेड किया। यही चीज आपको मिलती है हमारे साथ। तो ये लेवल आप बिंदास यूज कर सकते हैं, बिंदास, ठीक है। बाकी अब ट्रम्प की हेल्थ देखिए। ट्रम्प की हेल्थ के लिए मैं बार बार बोलूंगा, ट्रम्प की हेल्थ की लेटेस्ट अपडेट के लिए इंडियन वेबसाइट मत फॉलो कीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट है जिसमें ट्रम्प का ऑक्सीजन लेवल बार बार ड्रॉप हुआ है, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और एक सबसे मैं बड़ी
मैंगो पीपल की भाषा में बात करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रंप अभी वहां पे पीछे चल रहे हैं इलेक्शन में, और हेल्थ गड़बड़ होने से हारने के चांस और बढ़ेंगे। और उस कंडीशन में ट्रंप किसी भी हालत में चाहेंगे कि जो मार्केट में न्यूज़ है उनकी हेल्थ की अच्छी जाए, और उसके लिए वो खुद ट्विटर के बादशाह हैं। वो खुद ब खुद एक से एक बेहतरीन करते रहते हैं। स्टॉक मार्केट को चलाने गिराने के लिए ट्रंप इंडिकेटर तक का नाम दिया जा चुका है। तो उसी तरीके से ये अपनी हेल्थ की करेक्ट इंफॉर्मेशन, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद आप मेरे से एग्री ना करो, अपनी हेल्थ की करेक्ट इंफॉर्मेशन शायद बाहर ना आने दें। मतलब कन्फ्यूजन सा झोल झाल चलता रहे। जैसे कल भी एक झोल झाल चल रहा था, जहाँ पे एक न्यूज़ थी कि डिस्चार्ज मिलने वाला है, एक न्यूज़ थी व्हाइट हाउस की तरफ से कि जैसा कहा गया है वैसा हेल्थ है नहीं। तो ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर मार्केट पे बड़ा भारी पड़ने वाला है, या भारी पड़ सकता है, या मार्केट के ट्रेंड को नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए ये पूरा वीक, सिर्फ ये आज मंडे नहीं, ये पूरा वीक जहाँ पे ट्रंप के हेल्थ की अपडेट चलेगी वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो प्लीज़ अपने ट्रेड को, अपने पोजीशन को बहुत ही संभाल के चलिएगा, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो और आप 2 पैसे कमाएं, और 2 पैसे ना भी कमाएं, 2 पैसे बच जाएं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और लेवल आपके सामने है, बिंदास। अब बात करते हैं वेदांता की डीलिस्टिंग की। वेदांता की डीलिस्टिंग पे बहुत पहले मैंने डिटेल वीडियो बना रखी थी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बट अभी क्या है वो लेटेस्ट सुन लेते हैं। जो ये वेदांता की डीलिस्टिंग का ऑफर है वो 9 अक्टूबर को क्लोज हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या होगी डीलिस्टिंग की प्राइस, या क्या हम क्या करें, हमारे पास वेदांता के शेयर हैं तो हम क्या करें, ये सबसे बड़ा। तो देखिए, सबसे पहले जो वेदांता का एंगल है, मतलब या कंपनी जब डीलिस्ट कराती है तो क्या होता है एंगल, तो सिंपल सा सबसे पहला और सबसे इजी एंगल ये होता है कि कंपनी डीलिस्टिंग कराने के बारे में तभी सोचती है जब उसको लगता है कंपनी औने पौने भाव में मिल रही है, ये छुटकारा पाओ और रिटेल वालों से ले लो और अपनी कंपनी चलाओ। तो अभी कहानी वेदांता में बिल्कुल इसी तरीके से है कि जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो औना पौना दाव में है, और जो अनिल अग्रवाल इसके प्रमोटर हैं वो इस तरह के कार्यक्रम में बहुत ही बेताज बादशाह आदमी है, बेताज बादशाह, कि किस तरीके से ये करना है। तो इसीलिए वो उस वैल्यूएशन का करेक्ट फायदा उठाकर डीलिस्टिंग कराने के मजे लेने के पूरे चक्कर में है। जहां तक अगर इसके लाइफ टाइम हाई की बात करें, कुछ 400 के पास का है। लोग ऊपर से फंसे हुए हैं, और जो ऊपर से फंसे हुए हैं वो डीलिस्टिंग प्राइस पे देना नहीं चाहते हैं, और प्रमोटर सस्ता लेना चाहते हैं कि भैया सस्ता ले ले। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ अभी हेक्सावेयर की लेटेस्ट, इनका कुछ डीलिस्ट ऑफर कुछ 265 या 270 जैसा था, लेकिन लास्ट में 475 पे डीलिस्ट हुआ। यानी इन्वेस्टर को सही प्राइस मिला फाइनली और डीलिस्ट हुआ, और शायद अगर सही प्राइस नहीं मिलता तो डीलिस्ट नहीं हो पाता। तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डीलिस्ट का प्राइस इन्वेस्टर के फेवर में होना चाहिए, ये मेरा मानना है, प्रमोटर का ऐसा मानना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि भैया सस्ते से सस्ता में हो जाए, लेकिन जो मार्केट में वैल्यूएशन की कहानी है, वैल्यूएशन की कहानी के आधार पे 200 से 240 के पास में इसका डीलिस्ट वैल्यू आना चाहिए। लेकिन कंपनी अपनी जिद पे है कि वो ज़्यादा देना नहीं चाहती है। अब यहाँ पर वेदांता के जो प्रमोटर हैं उन्होंने जो पैसे रेज किए हैं, क्योंकि अब मान लीजिए 200 या 240 में अगर आपको पैसा देके, यानी रिटेल वालों को या जो भी उनके शेयर होल्डर हैं उनको पैसा देके अगर वो वेदांता लेगी, शेयर लेंगे, तो क्या होगा, उन्हें पैसे तो देने पड़ेंगे, और पैसे देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, यानी फंड रेज होना चाहिए। तो इन्होंने अभी तक जितना फंड रेज किया है वो अराउंड 150 से 170 के पास का है। इसका मतलब है इनके दिमाग में ये है कि भैया हमने जो ऑफर किया पब्लिक वो मानने वाली तो है नहीं, ये इसको 150 से 170 के बीच में मामला निपटाएंगे, 150 से 170 के बीच का मामला निपटाएंगे, और उस हिसाब से इन्होंने अपना फंड रेज कर रखा है। यानी अगर इससे ऊपर के प्राइस में जिद होता है, शेयर होल्डर की जिद होती है कि नहीं हम तो इसमें नहीं देंगे, हमें इतना ही चाहिए, तो उस कंडीशन में इनको पैसे रेज करने पड़ेंगे। रेज करने पड़ेंगे, ये अगेन सेकेंडरी प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेस में इनके पास 150 से 170 के पास का फंड रेज पड़ा हुआ है। तो उनकी सोच आप समझ गए कि 150 से 70 में देना चाहते हैं, पब्लिक की सोच 200 से 240 के बीच में है। अब अगर पब्लिक देती नहीं है तो उस कैलकुलेशन पे ये फंड कैसे करेंगे, वो अगेन बात की बात है। अब
आप क्या करें, तो भैया अभी आप शांति लें। डीलिस्टिंग में अभी आपको हरा भरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी अभी रिलैक्स लें। 9 तारीख तक का डेट है, बहुत टाइम है, क्योंकि रियल गेम बिग इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे। आप बस ये सोचें, फंसे हुए तो हैं ही, फंसे हुए तो हैं ना, इस बात को तो एग्री करते हैं, फंसे हुए हैं तो जिस रेट में होगा सो होगा। तो अभी शांति लें, टेंशन फ्री रहें और मार्केट के अपडेट का वेट करें। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? सुनिए, आप पार्टिसिपेट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 90% का पार्टिसिपेशन चाहिए। और इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न सुनिए, 51% प्रमोटर के पास है, 11.3% म्यूचुअल फंड के पास है, एफआईआई के पास 15% है और रिटेल वालों के पास 15.4% है। यानी रियल गेम किसके पास है? एफआईआई के पास है, म्यूचुअल फंड के पास है, जिसमें एलआईसी जो है वो 6.37% के स्टेक होल्डर है। अब इसमें बड़े फंड हाउस अपना हिसाब किताब देखेंगे कि मैंने ऊपर और नीचे मिला के कहाँ पे लिया हुआ है, और उस लिए वे में वो अंडर सेटल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मामला बनता है, कितना तुम दे सकते हो जो नुकसान ना हो। उधर से अनिल अग्रवाल जी दाव खेलेंगे। तो मेरा कहना है दोनों पार्टी को अपना अपना दाव खेलने दीजिए, अभी टाइम पूरा है, और टाइम पूरे होने के साथ इस अपडेट का वेट कीजिए। जैसे जैसे डेट पास आएगी उस चीज़ को देखेंगे और फिर फर्दर मैं आपके लिए अपडेट ले आऊंगा। क्योंकि अभी जो फर्दर अपडेट है वो यही है कि इन्होंने पैसे 150 से 170 के पास में रेज किए हैं, यानी इनके दिमाग में ये है कि मैं बढ़ के 150 से 170 दूंगा। जहां तक फंड हाउस की है, उनका एवरेज रेट का कैलकुलेशन का थोड़ा न्यूज आउट हो जाए, थोड़ी डिटेल आउट हो जाए तो फिर फर्दर देखा जाएगा। तो आई होप इन्फॉर्मेशन क्रिस्प क्लियर मैंगो पीपल की भाषा में पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा। और जो लोग निफ्टी के लेवल से पैसा कमा रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा, रोबो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल लेना ना भूलें, और साथ में सीखने के बारे में सोचें। 10 अक्टूबर की क्लास, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, आगे कैसे बढ़ना है, पैसे कैसे कमाने हैं, रोज नुकसान करना है या कमा के आगे बढ़ना है, सारा डिसीजन आपका है। थैंक यू सो मच।